गुरुजी बिहार से रुचि पटेल जी हैं जो नेट की तैयारी करती हैं। इन्होंने पूछा है, गुरुजी एक साधक और एक आम इंसान में क्या अंतर है? एक कथावाचक और प्रवचन करने वाले क्या एक साधक की श्रेणी में आते हैं? साधक और एक आम इंसान में क्या अंतर, यही क्वेश्चन है उनका ना। अच्छा, साधक भी आम इंसान ही होता है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये होता है कि वो साधना के द्वारा जब जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती है तो हमारे शरीर में कुछ कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन इंद्रियों का साधना के द्वारा विस्तार कर लेता है, उसको बढ़ा लेता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक साधक जो अपने आँखों से देख सकता है वो आम आदमी नहीं देख पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने आँखों की पावर को वो बढ़ा लिया है, उसको जो चीज़ दिखाई देगा वो आम आदमी को नहीं दिखाई देगा। जो कानों से जितने बारीकी से सुन सकता है वहाँ की साउंड को, वो आम आदमी नहीं सुन सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने श्रवण शक्ति को बढ़ाया है। तो हम अपने इन इंद्रियों के पावर को बढ़ा लेते हैं। तो साधक जो होता है साधना के दौरान अपने इंद्रियों को बढ़ाता है। ठीक है, जितना वो देख सकता है, जैसा वो सुन सकता है, जैसा वो सोच सकता है, जैसा वो महसूस कर सकता है, वैसा एक आम आदमी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो एक जगह एक आदमी और एक साधक खड़ा है तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, हलचल है, उसको महसूस करेगा, दिखेगी, लेकिन आम आदमी को नहीं दिखाई देगी। ठीक है, जैसे अब हमको छोटी से छोटी चीज़ को देखना है तो उसके लिए हम लेंस लगाते हैं, और तमाम टेक्निक लगाते हैं। तो उसी तरीके से वो लेंस और टेक्निक साधना के दौरान करते करते हमको वो पावर मिल जाता है जिसको एक आम आदमी के पास वो नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ये चीज़ हो गई कि इसलिए एक साधक जो है किसी की समस्या को अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है और ईश्वर से विचार विमर्श करके उस पर उनको सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है ना, उनकी समस्याओं का कुछ उत्तर दे सकता है, कैसे ठीक हो, उपाय बता सकता है। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि एक प्रवचनकर्ता या एक कथावाचक इस श्रेणी में साधक के आते हैं कि नहीं, तो वो नहीं आते हैं, क्योंकि प्रवचन करना माने प्रवचन, किसी दूसरे के वचन को हम दोबारा कह रहे हैं, वो अपना कुछ, उनका अस्तित्व अपना नहीं है। लेकिन साधक का अपना अस्तित्व है, उसने बना करके ईश्वर से सीधे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, ईश्वर से उसकी बातचीत होती है। ठीक है, वो किसी के भी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाकर उनसे सीधे उपाय वो ले करके बता सकता है। लेकिन कथावाचक जो लोग होते हैं ये विद्वान हो सकते हैं, ठीक है, बहुत योग्य हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लच्छेदार भाषणों से, शब्दों से इंटरटेनमेंट लोगों का कर सकते हैं, लेकिन साधक की श्रेणी में ये नहीं आएंगे। साधक का ये काम होता है कि वो साधना करता है, ईश्वर से जुड़ा रहता है, और ये लोग जो हैं, जो कथावाचक हैं, प्रवचन करता हैं, वो अपना एक लिखित और रचित चीज़ों को रट करके और लोगों तक पहुंचाते हैं। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। ठीक है।